गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सतीश पांडे अपने यूट्यूब चैनल मरीन टेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं और आप शिपिंग से हैं, तो जो लोग शिपिंग में आते हैं, जैसे डेक कैडेट आते हैं या फिर रेटिंग से आते हैं और वो टैंकर पे सेल करते हैं, तो उनको ये चीज की जानकारी नहीं रहती है कि मेरा बेसिक डीसी कब और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक डीसी अप्लाई करने के लिए बेसिक ऑयल केमिकल या डीसी गैस डीसी अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन से कोर्स करने पड़ते हैं, एज वेल एज जो लोग फर्स्ट टाइम डेक कैडेट करने के बाद सेकेंड मेट एग्जाम देते हैं और उसके बाद वो थर्ड ऑफिसर रैंक में जाते हैं, उनको ये चीज की जानकारी नहीं रहती है कि आप जो है मैनेजमेंट लेवल एडवांस ऑयल केम डीसी कैसे अप्लाई करें। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन हमसे किया था और इसके कारण मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जैसे कि सब्जेक्ट है इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एंडोर्समेंट फॉर सर्विसेज ऑन टैंकर्स एनटी इंजन सर्कुलर नंबर 2 number 8 uh, dated September 1st 2020 2005 सॉरी। ये बहुत ही पुराना डीजी का सर्कुलर है और इसी सर्कुलर का जो है अमेंडमेंट्स आए हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स है वो अभी तक सेम ही है। तो दोस्तों, चलिए हम इस टॉपिक के ओर जाते हैं कि इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट इंडोर्समेंट फॉर सर्विसेज ऑन टैंकर्स। और टैंकर्स में आपका एलपीजी और एलएनजी, गैस टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स और केमिकल टैंकर्स। तो देखिए लिखा हुआ है कि दिस सर्कुलर सस्प्रेस्ड the guidelines for the issue of certificate endorsement for service on tankers as issued on 17th August 2000 2000 में एक सर्कुलर था, उसको मॉडिफाई करके और 2005 में ये सर्कुलर आया है। तो इसमें जो एनेक्स 1, एनेक्स 2, एनेक्स 3 जो पेजेस दिए हुए हैं, ये जस्ट लाइक आपका एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट है। लेकिन हम तो अभी ऑनलाइन डीसी अप्लाई करते हैं, तो डीसी जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसका फॉर्मेट और ये फॉर्मेट सेम है, ठीक है। दिस सर्कुलर शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम 5th September 2005, ठीक है। Ratings and other personnel assigned specific duties and responsibilities related to cargo or cargo equipments or tanker STCW 95 regarding via V1 para 1 may be granted on a tanker endorsement at level 1 for service on oil, chemical and liquefied gas tanker as appropriate ऑन कंप्लीशन ऑफ द फॉलोइंग। क्या चाहिए उनको? एपीएफएफ चाहिए। अगर आप बेसिक डीसी के लिए जाते हैं, रेटिंग्स है और आपको टैंकर डीसी बेसिक डीसी अप्लाई करना है, तो देखिए आपको चाहिए एपीएफएफ चाहिए, ठीक है, वैलिड एपीएफएफ, अप्रूव टैंकर फैमिलाइजेशन कोड, ओटीएफसी, सीटीएफसी और जीटीएफसी, ठीक है, और 3 मंथ सर्विसेज ऑन ऑयल केम लिक्विफाइड गैस। तो आपको क्या चाहिए? बेसिक एसटीसीडब्ल्यू कोर्स चाहिए, बेसिक आपका ओटीएफसी, सीटीएफसी, जीटीएफसी चाहिए और आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो है बेसिक ऑयल, केमिकल और गैस डीसी मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है कि अगर आप ऑफिसर्स हैं, ठीक है, तो आप कैसे एडवांस लेवल बेसिक डीसी के लिए ऑफिसर्स हैं, बेसिक डीसी के लिए कैसे जाएंगे? तो देखिए, ऑफिसर्स एंड अदर पर्सन असाइंड स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज रिलेटेड टू कार्गो और कार्गो इक्विपमेंट ऑन टैंकर्स, ये एसटीसीडब्ल्यू का ये है, may be granted a tanker endorsement at level 1, level 1 मतलब बेसिक डीसी, ठीक है, for service on oil, chemical and liquefied gas tankers as appropriate on completion of the following। क्या चाहिए? अगर आप कैडेट है, कैडेट में आपको जाना है या कैडेटशिप में एक कॉन्ट्रैक्ट किया है फिर भी आपको कैडेट में जाना है या सीनियर कैडेट में जाना है या जूनियर ऑफिसर में जाना है, इनफैक्ट आप थर्ड ऑफिसर में भी इससे जा सकते हैं। थर्ड ऑफिसर में जाना है तो आपको करना है क्या? अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, डेक कैडेट की जो सर्टिफिकेट होती है वो आपके पास होनी चाहिए, एडवांस फायर फाइटिंग कोर्स होने चाहिए और आपको
फिर इसमें देखिए अप्रूव टैंकर फैमिलाइजेशन कोड ऑयल केम लिक्विफाइड गैस एंड डेक ऑफिसर ऑन ऑयल टैंकर्स ओनली LCHS आपको चाहिए। अगर आप कैडेट हैं, ऑफिसर रैंक में जा रहे हैं, आपके पास AXN 45 होगा, आपके पास डे कैडेट का BSc नॉटिकल साइंस का पासिंग का प्री-सी सर्टिफिकेट्स होगा, वो होना चाहिए। आपके पास एडवांस कोर्सेज STCW एडवांस कोर्सेज होने चाहिए। आपके पास हाँ जी, बेसिक केमिकल ऑयल एंड गैस टैंकर फैमिलाइजेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए LCHS 2 दिन का कोर्स मिनिमम आपके पास होना चाहिए बेसिक DC के लिए, लेवल 1 DC के लिए, ठीक है। अगर आप 3 नंबर में जाएंगे, अगर आप मास्टर चीफ इंजीनियर है, चीफमेट्स हैं, सेकेंड इंजीनियर है और ये 4 टॉप 4 रैंक के लिए, टॉप 4 रैंक के लिए अगर आपको जाना है एडवांस DC अप्लाई करने, देखिए बेसिक DC तो आप कैडेटशिप में थर्ड ऑफिसर रैंक में, सेकंड ऑफिसर रैंक में अप्लाई कर ले रहे हैं, लेकिन जब आप मास्टर होंगे, चीफ ऑफिसर हो गया, सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, टॉप 4 रैंक है, टॉप 4 रैंक है। अगर आप जो मैनेजमेंट लेवल DC के लिए जाते हैं, लेवल 2 may be granted a tanker endorsement at level 2 for the services on oil chem and liquefied gas tankers as operated on completion of the following। क्या चाहिए आपको? COC चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑपरेशनल और मैनेजमेंट लेवल, दोनों चाहिए, दोनों में से कोई। एडवांस STCW कोर्स चाहिए, एडवांस आपको टैंकर फैमिलाइजेशन स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन ऑयल केम लिक्विफाइड गैस टैंकर ऑपरेशन चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए 3 महीने का सी सर्विस चाहिए। आपका बेसिक DC के बाद 3 महीने, पूरे 5 साल में 3 महीने का, अगर 5 साल सेल किए हैं या पहले सेल किए, बीच में 5 साल गैप हो गया, तो 5 साल के गैप के बाद आप एडवांस DC के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये सर्कुलर आपके सामने रख रहा हूं कि थोड़ा ध्यान से इसको देखना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, वीडियोस व्यू करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो अगर आप मैनेजमेंट लेवल DC के लिए जाते हैं तो आपके पास COC होना चाहिए, आपके पास STCW एडवांस होना चाहिए, आपके पास टैंकर फैमिलाइजेशन कोर्स एडवांस होना चाहिए जिस टैंकर के लिए जा रहे हैं, और आपके पास 3 महीने का सी सर्विस चाहिए। देखिए 3 months एक्सपीरियंस एट ऑपरेशनल लेवल और 6 month एक्सपीरियंस एज ऑफिसर ट्रेनी ऑन टाइप ऑफ टैंकर। तो आपको 3 महीने का सी सर्विस ही चाहिए। फिर डेक ऑफिसर ऑन ऑयल टैंकर्स ओनली, एडवांस लिक्विड कार्गो हैंडलिंग सिमुलेटर 5 दिन के चाहिए। अगर आप एडवांस DC केमिकल के लिए जाते हैं या एडवांस DC गैस के लिए जाते हैं या एडवांस DC ऑयल के लिए जाते हैं तो आपके पास LCHS कोर्स होना चाहिए, जो कि 5 दिन की उसकी जो 5 दिन की कोर्स होनी चाहिए। अगर आप बेसिक के लिए जाते हैं, अगर ऑफिसर रैंक में जाते हैं तो 2 दिन का LCHS चाहिए। आप एडवांस लेवल 2 के लिए जाते हैं तो आपको 5 दिन का LCHS चाहिए ही। तो अब देखिए पॉइंट नंबर 4 है कि द इंडोर्समेंट फॉर सर्विस ऑन ऑयल केमिकल और लिक्विफाइड गैस टैंकर मे बी रिवैलिडेटेड ऑन कंप्लीशन ऑफ द फॉलोइंग। क्या है? 5 साल में 3 months एक्सपीरियंस ऑन टाइप ऑफ टैंकर ड्यूरिंग लास्ट 5 years। अगर आपका ऑयल DC, केमिकल DC या गैस DC एक्सपायर हो गया है, आप उसको रिवैलिडेट करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए? 5 साल में मिनिमम, तो 5 साल में मिनिमम 3 महीने का आपका सी सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए और अंडरटेक अप्रोप्रिएट फैमिलाइजेशन कोर्स एज above for level 1 endorsement, appropriate specialized training program as above, मतलब जो ऊपर दिया हुआ है कोर्सेज चाहिए, FFPS ARB चाहिए, आपको एडवांस फायर फाइटिंग दिखाना है, STCW एडवांस कोर्सेज चाहिए, टास्को चाहिए, किमको चाहिए, गैस को, जिस टाइप के टैंकर के लिए, टैंकर एंडोर्समेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये है। देखिए ड्यूरिंग 5 साल में आपको एडवांस लिक्विड कार्गो 5 साल में ही चाहिए। डेक ऑफिसर्स ओनली एट 1 month एक्सपीरियंस एट ऑपरेशनल लेवल ऑयल टैंकर। तो ये देखिए कैप्टन जेस उपल साहब का डिप्टी नॉटिकल एडवाइजर का ये साइन है ये आपके सामने रखना चाहता था, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि भाई मेरा बेसिक DC है, एडवांस DC के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, या एडवांस DC है, रिन्यू करने के लिए कैसे जाएंगे। तो ये DG का सर्कुलर है। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक